स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल, दिन में घात लगाकर हमला किया गया। बस यह कह दो, आदर्श ने अप्रिय स्वर में कहा। क्या तुम्हें वह गुफा याद है जिसका उपयोग हम बारिश से बचने के लिए कर रहे थे? शॉर्टी ने जानबूझकर ग्रामीणों की ओर देखा और यह जानने के बाद पूछा कि वे सभी पीछे हैं। हाँ, वह जो तुम्हें तब मिला जब तुम एक खूनी जानवर का शिकार कर रहे थे। इसमें क्या खराबी है? खूनी जानवर को मारने के बाद हमने सनी बकरी गांव में आराम करने का फैसला किया। हालांकि रास्ते में हमारी मुलाकात एक स्काउटिंग टीम से हुई जो अभी अभी सनी गोट विलेज से निकली थी। उन्होंने हमें कुछ भरपाई दी थी, इसलिए हम इस रास्ते का उपयोग करके सीधे प्राचीन राजधानी लौट आए। प्राचीन राजधानी में लौटने के कुछ ही समय बाद हमने सुना कि स्काउटिंग टीम गायब हो गई। शॉर्टी ने अपनी आवाज़ धीमी कर ली, जैसे वह नहीं चाहता था कि कोई उसकी बातें सुने। उसे तब राहत मिली जब उसे एहसास हुआ कि केवल वही व्यक्ति जिसने अपनी याददाश्त खो दी थी आदर्श के करीब था। इसकी पूरी संभावना है कि वे जंगल में मरे लोगों द्वारा मारे गए हो। मेरे भाई के दल पर भी उनकी यात्रा के दौरान ज़ॉम्बीज़ द्वारा घात लगाकर हमला किया गया था। आदर्श ने अपने बगल में समीर को देखते हुए कहा। मैंने भी ऐसा ही मान लिया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब स्काउटिंग टीम हमसे टकराई तो उन्होंने हमें क्या बताया? शॉर्टी ने बुरी मुस्कान के साथ कहा। उन्होंने क्या कहा? आदर्श ने पूछा। उन्होंने हमें बताया कि सनी बकरी गांव पूरी तरह से खाली है। उन्होंने हमसे कहा कि वहां जाने का कोई मतलब नहीं है, शॉर्टी ने कहा। आदर्श पूरी तरह से हैरान था। हालांकि समीर, जो दोनों के बीच की फुसफुसाहट भी सुन रहा था, उसकी खाली आंखें चौड़ी होने पर हिंसक रूप से कांप उठी। क्या आपको नहीं लगता कि यह अजीब है? मुखिया जी, सनी बकरी गांव का रास्ता अपनाने से बच रहा है। यह स्पष्ट है कि मुखिया नहीं चाहते कि हम वहां जाएं, शॉर्टी ने कहा। आदर्श ने प्रेमा पर नजर डाली और गहरे विचारों में पड़ गया। समूह ने यात्रा जारी रखी। दूसरी रात के दौरान भी सभी लोग सुरक्षित थे। दूसरी रात के बाद वे प्राचीन राजधानी के काफी करीब थे। वे आज प्राचीन राजधानी के करीब पहुंचेंगे। दिन का समय है। सभी के तैयार हो जाने पर हम आगे बढ़ेंगे। हमें रात होने से पहले प्राचीन राजधानी पहुंच जाना चाहिए। हैयान ने सभी को जगाते हुए चिल्लाया। हैयान, आपने कुछ साल गांव के बाहर मैजिक सीखने में बिताए। प्राचीन राजधानी में पहुंचने के बाद क्या आप हमारे रहने के लिए जगह ढूंढने में सक्षम हैं? एक महिला ने पूछा। चिंता मत करो। हैयान ने अपनी छाती थपथपाई, जिसका अर्थ था कि वह सब कुछ संभाल लेगा। ऐसा लगता है कि जैसे हम अब भी सुरक्षित है। मुझे लगा कि कुएं के देवता ने हमें त्याग दिया है। गौजी, देखो तुमने कैसे सबको डरा दिया है। ग्रामीणों को अधिक सहजता महसूस हुई। प्रत्येक के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। समूह लगातार 2 रातों तक सुरक्षित रहा और आज के बाद उनकी यात्रा समाप्त हो जाएगी। उनकी जान अब खतरे में नहीं थी। दिन का समय होने के कारण सभी लोग इधर उधर बिखरे हुए थे। आदर्श समूह में सबसे आगे रहे। छोटू ने कभी भी बात करना बंद नहीं किया। वह व्यक्ति अपनी उपलब्धियों के बारे में शेखी बगाने के लिए आदर्श के पास आया। आदर्श ने शॉर्टी पर तिरस्कार पूर्वक व्यंग किया और अमृत झील में उसकी उपलब्धियों का बखान किया। तो आप अमृत झील से हैं? मैं वहाँ के कुछ दोस्तों को जानता हूँ, शॉर्टी ने आश्चर्यचकित होकर कहा। आप अमृत झील के लोगों को कैसे जानते हैं? आदर्श उलझन में था। ओह, मैंने उनसे बहुत बात की। आपदा के बाद उन्हें प्राचीन राजधानी में रहने के लिए यहाँ लाया गया था। अतीत में उन्हें बाहरी इलाके में रहने के लिए कहा गया था, लेकिन कुणाल नामक एक अमीर व्यक्ति ने मैजिक अयस्क बेचने के लिए एक सड़क खरीदी, इसलिए अमृत झील के शरणार्थियों ने उसके लिए काम करना शुरू कर दिया, शॉर्टी ने कहा। आदर्श चौंक गया, लेकिन फिर उसे आपदा के बाद की गई व्यवस्था याद आई। अमृत झील के शरणार्थियों को बैचों में व्यवस्थित किया गया था। पहला बैच शंघाई के बाहरी इलाके में आवंटित किया गया था, जबकि दूसरा बैच प्राचीन राजधानी में भेजा गया था। आदर्श ने शंघाई को चुना और उसकी
आशा के अनुरूप उसे शहर के किनारे पर रहने की व्यवस्था की गई। अब जब शॉर्टी ने इसका उल्लेख किया था तो उसे तुरंत याद आया कि दूसरे बैच को यहाँ प्राचीन राजधानी में भेजा गया था। अपने गृहनगर के लोगों से मिलना काफी दुर्लभ था। उसे जल्द ही उनसे मुलाकात करनी होगी। शॉर्टी ने कहा, मैं अभी कभी कभी उनकी दुकानों पर मैजिक इक्विपमेंट भी भेजता हूँ। ओह! अचानक उनके पीछे से पीड़ा भरी चीख सुनाई दी। अत्यधिक दर्द के कारण चीख विकृत हो गई थी। अचानक आई आवाज ने पूरे समूह को बहुत डरा दिया। शॉर्टी ने तुरंत बात करना बंद कर दिया, जबकि आदर्श तेजी से पीछे मुड़ा और देखा कि आसमान में खून की धुंध फैल रही थी, जिसके बाद ग्रामीण चिल्ला रहे थे और घबराहट में भाग रहे थे। ज़ॉम्बी नहीं, क्यों ज़ॉम्बी नहीं है? मेरे चाचा को घसीटा जा रहा है, मर गया, वो मर गया। आह! एक और भयानक चीख प्रकट हुई। डरकर भाग रही एक महिला लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई। ढीली जमीन से एक लंबा पंजा फूट पड़ा। इसकी अविश्वसनीय शक्ति तुरंत महिला के शरीर में प्रवेश कर गई, जिससे इसे देखने वालों के पेट में बेचैनी होने लगी। यहाँ एक है, मेरी सहायता करो, मदद, घबराओ मत। सभी लोग शांत रहे। जो ग्रामीण सबसे दूर भागते थे वे ज़ॉम्बी के लिए सबसे आसान शिकार थे। आदर्श ने तुरंत उस जगह की जांच की और ज़ॉम्बी को देखा, जो कि रात्रिचर थे और जमीन से बाहर निकल रहे थे और भाग रहे ग्रामीणों पर हमला कर रहे थे। अभी कुछ ही सेकंड हुए थे, फिर भी पूरी जगह खून से बिखरी हुई थी। बकवास! ये ज़ॉम्बी लोग पागल हैं, दिन में लोगों को मार रहे हैं। छोटू चिल्लाया। बगल में जाओ समीक्षा, बच्चों की रक्षा करे, उन्हें घबराकर भागने न दे। आदर्श चिल्लाया। जमीन से और भी ज़ॉम्बी दिखाई देने लगे। ग्रामीणों को जो सुरक्षा मिली थी वह पूरी तरह से बेकार थी। दरअसल ज़ॉम्बी केवल ग्रामीणों को निशाना बना रहे थे। आमतौर पर ज़ॉम्बी अपने लक्ष्यों को फंसाने के बाद उन्हें खा जाते हैं। ताज़ा खून की गंध के बाद आसपास की लाशें बस एक दूसरे के ऊपर ढेर हो जाएंगी। हालांकि जो ज़ॉम्बी उन पर हमला कर रहे थे वे भोजन नहीं कर रहे थे। उन्होंने अगले लक्ष्य की तलाश जारी रखी। यह एक खूनी नरसंहार था। लाइटनिंग, स्विफ्ट, स्टार वोल्फ, शालकाय, शैडो स्पाइक। जब आदर्श ने ग्रामीणों की हत्या होते देखी तो वह क्रोधित हो गया। वह अपनी ताकत बचाए रखने के मूड में नहीं था। उसने बस अपनी हर स्पिल का इस्तेमाल किया। हालांकि ग्रामीण पहले ही अपना दिमाग खो चुके थे और सभी दिशाओं में भाग रहे थे। ऐसी परिस्थिति में आदर्श भी सभी को बचाने में असमर्थ था। वह केवल उन्हें लाशों द्वारा टुकड़े टुकड़े होते हुए देख सकता था। रॉक बैरियर। आदर्श समीर को मैजिक करने के लिए कहने ही वाला था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि भूलने की बीमारी ने उसकी तर्क संगतता को खत्म नहीं किया है। उन्होंने अपनी प्रवृत्ति का पालन किया और इंटरमीडिएट अर्थ स्पिल डाला। लगातार 2 रॉक बैरियर ने तेजी से समूह के चारों ओर दीवारें बना दी, जिससे ग्रामीणों को बहुत दूर भागने से रोक दिया गया, जबकि लाशों को अंदर आने से रोक दिया गया। आदर्श बैरियर पर कूद गया और समीक्षा पर चिल्लाया, जो अभी भी दीवारों के बाहर थी। समीक्षा, सभी बच्चों को बैरियर के अंदर इकट्ठा करो। समीर ने इस क्षेत्र में मजबूत रॉक बैरियर बना दिया है। कोई भी ज़ॉम्बी व्यक्ति बाहर नहीं आ पाएगा। ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल, मरे हुए बच्चे। यह सब बहुत जल्दी हुआ था। हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। किसने सोचा होगा कि वह मरा हुआ व्यक्ति जो केवल रात में दिखाई देगा, दिन में उन पर घात लगाएगा और उनकी हत्या करने के लिए बेहद उत्सुक लग रहा था। आदर्श अंततः स्थिति पर नियंत्रण पाने में कामयाब रहा। तब तक आधे ग्रामीणों की मौत हो चुकी थी। घात लगते ही आदर्श ने ज़ॉम्बीज़ को मारना शुरू कर दिया था। यदि ग्रामीण सभी दिशाओं में नहीं भागे होते और एक साथ रहते तो केवल वे ही हताहत होते जिन पर पहले हमला किया गया था। आदर्श एक ही मैजिक से जमीन से बाहर आने वाले अधिकांश ज़ॉम्बी को आसानी से नष्ट कर सकता है। दुर्भाग्य से ग्रामीणों को कुछ भी घटित होने पर ना घबराने की चेतावनी देने के बावजूद वे इसके बारे में पूरी तरह से भूल गए थे। उनकी दौड़ने की प्रवृत्ति उन्हें बस मृत अंत तक ले जाती है। समीर का रॉक बैरियर काफी प्रभावी था। उसने किसी तरह समूह के चारों ओर एक घेरे में एक दीवार खड़ी कर दी थी,
जब तक ग्रामीण घेरे के अंदर रहेंगे तब तक वे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि ज़ॉम्बी को लगभग 7 से 8 मीटर ऊंची दीवार पर चढ़ना होगा। ज़ॉम्बी को टॉप पर पहुंचने से रोकने के लिए मुखिया और शॉर्टी दीवार के टॉप पर खड़े हो गए। लाशों की कूदने की क्षमता केवल औसत थी, लेकिन उनके पंजे बहुत तेज थे, जिससे वे जल्दी से दीवार पर चढ़ सकते थे। ये दोनों दीवार पर चढ़ रहे हैं ज़ॉम्बी को मारने के लिए जिम्मेदार थे। समीर घेरे के अंदर था। रॉक बैरियर को बनाए रखने के अलावा वह सर्कल में प्रवेश करने की कोशिश करने वाले किसी भी ज़ॉम्बी पर भी नज़र रख रहा था। आदर्श और समीक्षा दीवार के बाहर थे। कई ग्रामीण अभी भी खुले में बेतहाशा भाग रहे थे। वे उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ही दूरी पर समीक्षा गौजी नामक ग्रामीण को ऐसे उठा रही थी जैसे वो एक छोटे चूजे को उठा रही हो। ऐसा लग रहा था कि ग्रामीण को काफ़ी अच्छा नाम दिया गया था, क्योंकि कुत्तों को मारना कठिन था। कुछ अन्य ज़ॉम्बी एक अन्य मध्यम आयु वर्ग के ग्रामीण का पीछा कर रहे थे। फिर भी समीक्षा के उसे बचाने के लिए आने के बाद उनमें से किसी को भी उस आदमी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। गौजी नाम का अर्थ कुत्ता है। मदद करो, मेरी मदद करो, एक छोटा बच्चा चिल्लाया। उसके पैर किसी ज़ॉम्बी ने फाड़ दिए थे। गहरा घाव उसकी हड्डियों तक पहुंच गया था। गौजी को हाथ से पकड़कर समीक्षा आगे बढ़ी और बच्चे के ठीक सामने उतरने से पहले हवा में उड़ गई। समीक्षा ने गौजी को जाने दिया। उसने अपने हाथों को पंजों में जकड़ लिया और बगल में घूम गई। खून के रंग के 10 गहरे लाल रंग के टुकड़े उन 3 लाशों पर टूट पड़े जो उनकी ओर दौड़ रहे थे। तीनों लाशों को खून के रंग की हंसिया से कई हिस्सों में काट दिया गया। उनके शरीर अकड़ गए और समीक्षा के पास गिर गए। बच्चे, मेरे पीछे रहो। समीक्षा ने बच्चे को अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की। उस पल में गौजी ने युवक की ओर देखा और तुरंत एक अजीब अभिव्यक्ति व्यक्त की। उसने अपनी कांपती हुई उंगली से उस बच्चे की ओर इशारा किया जिसकी समीक्षा मदद करी थी और चिल्लाया, वो हमारे गांव से नहीं है। हालांकि जब गौजी चिल्लाया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही समीक्षा बच्चे की मदद करने के लिए उसके पास गई, उसके पीले चेहरे पर एक भयानक मुस्कान दिखाई दी। वह उस हाथ तक पहुंच गया जिसे वह अपने शरीर को आगे की ओर करके छिपा रहा था, जिसमें केवल सफेद हड्डियां बची थी। केवल सफेद हड्डियों वाला हाथ खंजर की तरह तेज था, जो समीक्षा के दिल पर भयंकर वार कर रहा था। एक बर्फीली झिलमिलाहट हवा में चमक उठी। समीक्षा उस छोटे बच्चे के बहुत करीब थी। उसके पास मैं पर प्रतिक्रिया देने का कोई तरीका नहीं था। बच्चे का हाथ सीधा समीक्षा के दिल से होते हुए उसकी छाती में चला गया। समीक्षा का चेहरा अविश्वास से भर गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि बच्चा भी ज़ॉम्बी होगा और उसका दिमाग इतना शातिर होगा। लाश की तुलना में बच्चा एक अलग तरह का ज़ॉम्बी था। व्यस्त होने का यही फल मिलता है, अब मर जाओ। मरे हुए बच्चे ने जोर से हंसते हुए कहा। उसने समीक्षा की छाती से अपना हाथ खींच लिया और उसके ताज़े खून का आनंद लेने वाला था। हालांकि जैसे ही उसने अपना हाथ अपनी ओर खींचा, वह यह जानकर हैरान रह गया कि उसके हाथ पर खून की एक भी बूंद नहीं थी। बच्चा स्तब्ध रह गया। वह समझ नहीं सका महिला के दिल पर वार करने के बाद उसके हाथ पर खून का कोई निशान क्यों नहीं था। वह अपना हाथ इतनी तेजी से नहीं चला रहा था। यह जानते हुए कि आपकी उम्र में किसी को इतने शातिर तरीके से कैसे बहकाया जा सकता है, समीक्षा ने दर्द का कोई संकेत दिखाए बिना मरे हुए बच्चे को देखा। उसकी आंखों में निराशा के भाव झलक रहे थे। कैसे संभव है? ज़ॉम्बी बच्चे ऐसा चिल्लाया जैसे उसने अभी अभी कोई भूत देखा हो। दीदी, अब तुम्हें पुनर्जन्म में भेजेगी। लोगों को चोट पहुंचाने की कोशिश करना बंद करो। समीक्षा ने मुस्कुराते हुए पूरी तरह से रक्त जनजाति के प्राकृतिक आकर्षण को प्रदर्शित किया। समीक्षा के दिल में छुरा घोंपने से उसकी गति में कोई बाधा नहीं आई। उसने बस मरे हुए बच्चे का गला पकड़ लिया और अचानक बहुत ताकत लगा दी। मरा हुआ बच्चा अभी भी बहुत डर का अनुभव कर रहा था। जब समीक्षा ने उसकी गर्दन काट दी थी, उसी भयभीत भाव के साथ उसका सिर एक ओर गिर गया। समीक्षा की मुस्कान गायब नहीं हुई जब उसने उस मरे हुए ज़ॉम्बी को देखा जो उसकी गर्दन काटे जाने के बाद मर गया था। मुझे चिढ़ाना बंद करो। मैंने कभी ऐसे ज़ॉम्बी को नहीं देखा जो उनकी गर्दन तोड़ने के बाद मर जाए।
समीक्षा की आंखें अर्धचंद्राकार हो गई जब उसने मरे हुए बच्चे ज़ॉम्बी को मरने का नाटक करते देखा। यह कहते हुए समीक्षा ने धीरे धीरे अपना हाथ मरे हुए बच्चे की खोपड़ी पर ले गई, जैसे कि वह उसके सिर को धीरे से सहलाने जा रही हो। नहीं नहीं। जब मरे हुए ज़ॉम्बी बच्चे को समीक्षा के इरादे का एहसास हुआ तो उसने भयावह रूप से गुहार लगाई। समीक्षा ने कोई दया नहीं दिखाई। उसकी तर्जनी के एक लंबे पंजे में बदल गई जो ऊपर से विस्तारित होकर मरे हुए बच्चे के सिर में घुस गई। मरे हुए लोगों के पास एक क्रिस्टल जैसा कुछ था जो उन्हें इंसान के दिल के समान हिलने डुलने की अनुमति देता था। जब तक क्रिस्टल नष्ट नहीं हुआ तब तक ज़ॉम्बी नहीं मरेगा। समीक्षा ने जल्द ही ज़ॉम्बी के मस्तिष्क में मरे हुए क्रिस्टल की खोज की। उसने बस अपने पंजे से क्रिस्टल को कुचल दिया और जीवित मृतकों को अंडरवर्ल्ड में भेज दिया। क्रिस्टल को पंजे से छेद दिया गया, जिससे मरा हुआ बच्चा पीड़ा में रोता रहा। उसके चेहरे के छिद्रों से तुरंत काली गैस निकली, मानो उसने उसके शरीर से सारी ऊर्जा खींच ली हो। वह मरा हुआ बच्चा कुछ ही सेकंड में सूखी लाश में बदल गया। यह पुष्टि करने के बाद कि मरा हुआ बच्चा मर चुका है, समीक्षा अपने पैरों पर खड़ी हुई और गहरी सोच में पड़ गई। वह समझ नहीं पाई जिन मरे हुओं से उसका पहले सामना हुआ था वे सभी लाशों और कंकाल थे। एक जीवित मृत व्यक्ति अचानक से क्यों प्रकट हो जाएगा? मेरे पीछे आओ, अपने आप भाग मत जाओ, समीक्षा ने गौजी से कहा जो उसके पीछे खड़ा था। गौजी अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसे एक भी कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं हुई, मानो वह पूरी तरह से जम गया हो। अभी एक क्षण पहले उसने सोचा कि वह सुरक्षित है, फिर भी महिला उसका क्या मतलब था कि उसने कभी किसी मरे हुए को नहीं देखा था जो उनकी गर्दन तोड़ने के बाद मर गया था। तभी उसका दिल फट गया। गौजी को बस ऐसा महसूस हुआ जैसे वह मानसिक रूप से टूटने वाला था। यह एक के बाद एक नया दुस्वप्न जैसा था। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।